तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो एकेडमी फॉर लर्नर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहा हूँ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू टू वेरिएबल। ये पहले भी चल रहा था 3.1, मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी थी। IFSO 6-7 क्वेश्चन करवाए थे मैंने। आज मैं 3.2 स्टार्ट करने से पहले मैंने 3 मेथडों की बात करूंगा। सबसे पहले फर्स्ट मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। मेथड पढ़ाने से पहले आप लोगों से मैं एक बात करना चाहता हूँ, आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप का लिंक है। दूसरी बात, इस सेशन को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हमारे चैनल को। अगर आप इस प्लेटफॉर्म को जितना हो सके आप उतना बढ़ाने की कोशिश करोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ, हम भी आप लोगों के लिए और अच्छा करने की कोशिश करें, हमें भी मोटिवेशन आएगा। तो बच्चों प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग से जो भी अच्छा लगा वो आप करो और जो हमें अच्छा लगेगा वो हम करेंगे, बट आपके अकॉर्डिंग ही हम करेंगे, ठीक है। तो आइए, सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए सबसे पहले मैं एक इक्वेशन उठाता हूँ और इस इक्वेशन की वैल्यू दी हुई है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। दूसरा x प्लस 2y इक्वल टू 3। ये दूसरी इक्वेशन दी गई है। मेथड का नाम क्या है आपका? मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये मेथड है वो। तो इस मेथड को सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या बताना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। सब्स्टिट्यूट का मतलब ये होता है कि या तो हम x को चेंज कर दें या हम y को चेंज कर दें, या ऊपर वाली इक्वेशन से x को या नीचे वाली इक्वेशन से y को। तो मैं नीचे वाली इक्वेशन को सोल्व करूंगा जिससे कि ऊपर वाली इक्वेशन सोल्व हो जाएगी। देखो कैसे, x बराबर 3x माइनस का 2y। तो ये जो x बराबर 3x माइनस का 2y है, ये ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दो। कैसे, 3 माइनस 2y ब्रैकेट क्लोज माइनस 15y इक्वल टू 2। मल्टीप्लाई कर दो, 7 21, 7 दूनी 14 माइनस 15y इक्वल टू 2। इन दोनों को माइनस माइनस करोगे, माइनस का 29y इज इक्वल टू, ये उधर जाके हो जाएगा माइनस का 19। माइनस से माइनस क्रॉस करोगे, y बराबर क्या हो जाएगा 2 अपोन में 19 अपोन में 29 हो जाएगा। दोबारा देखो, एक बार दोबारा पढ़ा देता हूँ। 14 और 15 को प्लस करोगे माइनस 29 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होते हैं, 2 में से 21 घटाओगे माइनस 19, माइनस से माइनस क्रॉस हो जाएगा, y बराबर 19 अपोन 29। इस y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो तो आपका x निकल जाएगा। x बराबर 3 माइनस 2 इंटू 19 अपोन 29। तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 माइनस 19 दूनी कितना होता है 38 अपोन में 29। तो x बराबर 29 गुणा 3 में कर दो, 29 गुणा 3 में कर दो माइनस 38 अपोन में 29। तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 3 27, 7 और 2 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना हो गए 8। दोबारा देखो, 9 3 27, 7 और 2 3 दूनी 6 और 2 8 माइनस 38 अपोन में 29। माइनस कर दो, 7 में से 8 का कितना बचेगा 9 और 7 में से 3 का कितना बचेगा 4 अपोन में 14 है। तो x की वैल्यू ये आ गई और y की वैल्यू ये आ गई। आई होप सो ये आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आया होगा। तो अब इसे नोट डाउन कर आगे चलते हैं। तो बच्चों, मैंने अभी आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी एक क्वेश्चन करवाया था। अब इसी तरीके से मैंने एक क्वेश्चन और लिखा 3.2 का फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा। अगर मैं ये क्वेश्चन आपका या तो मैं नीचे वाली इक्वेशन को सोल्व कर दूं, सिंपलेस्ट फॉर्म कर दूं, तो ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी। तो देखो कैसे करोगे आप। अगर मैं नीचे 6 एलसीएम ले देता हूँ, 3 2 जो 6 होते हैं, 3 की डिवाइड 6 में करता हूँ 2 आता है, तो 2s हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2s, यहाँ पर 3t इज इक्वल टू 6 अपोन में 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2s प्लस में 3t इक्वल टू 36। इक्वेशन नंबर क्या हो गई सेकंड। और फर्स्ट आपको दी गई थी s माइनस का t इक्वल टू 3। तो s इक्वल टू 3 प्लस का क्या हो जाएगा t। तो पहली इक्वेशन बन गई, मतलब ये एक इक्वेशन जो बनी है पुटिंग वाली इक्वेशन बनी है, s इक्वल टू 3 प्लस t। अगर मैं s की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ, 3 प्लस में t प्लस में 3t इक्वल टू 36, तो आपको कितना हो जाएगा 6 प्लस में 2t प्लस में 3t इक्वल टू 36। देन 5t इज इक्वल टू 6 में से 36 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, बोलो भाई 30, ठीक है। देन 5t, देन t बराबर कितना आ जाएगा 6, 5 6 30। देन 6 वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, 3 प्लस का 6 तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। तो इस बराबर क्या हो गया 9 और ये 6। तो ये क्वेश्चन भी आपका सोल्व हो गया, नोट डाउन करो साहब, ठीक। तो क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन देखो, स्टार्ट करने से पहले क्या करोगे 2x हो जाएगा, ठीक है, प्लस में 3y हो जाएगा और ये आ जाएगा 30। नेक्स्ट वाले में 4x हो जाएगा और ये 5y हो जाएगा, ये हो जाएगा 20।
अब आप कहोगे सर आपने किस तरीके से लिख दिए, देखो हर के बाद एक के बाद पॉइंट लगा होगा, तो इसके बाद भी पॉइंट हटाओ, इसके बाद भी पॉइंट और इसके बाद भी पॉइंट, सब में पॉइंट पॉइंट हट जाएंगे, नीचे 10 नीचे 10 नीचे 10 10 10 पुट करके आप सोल्व कर देना और ये इक्वेशन बन जाएगी। अगली बार मैंने नेक्स्ट पर्पज वाली इक्वेशन मैंने फर्स्ट इक्वेशन उठाई है कि 2x इज इक्वल टू 13 माइनस का 3y देन x इक्वल टू 13 माइनस 3y बटे में 2। ये x की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट करी है 4 इंटू में 13 माइनस का 3y अपॉन में 2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, प्लस में 5y इज इक्वल टू 23। अब देखो अगर आपका स्कूल या आपका अगर कोई बोर्ड कभी ये बोलता है कि सर आपने डायरेक्ट कैसे पुट कर दी इस तरीके से, तो देखो ऐसे लिख देना सोल्व इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। हमने सोल्व कौन सी इक्वेशन करी है, फर्स्ट, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लो, फिर लिखना यहाँ पर सो दैट देन पुटिंग इक्वेशन 3 पुटिंग इन इक्वेशन 3, ये इक्वेशन सेकंड है आपकी, ठीक है, और ये इक्वेशन फर्स्ट, देन पुटिंग इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 हमने किस में पुट करी है, इक्वेशन सेकंड विद सेकंड, ठीक है। हमने इक्वेशन 3 जो पुट करी थी हमने किस में पुट करी थी, इक्वेशन सेकंड में, पुटिंग ये, ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें कैसा निकालोगे, इस 2 से ये 2 क्रॉस कर दो, ये 2 हो गया, 13 2 26 इक्वल टू लगा के चलना, 26 हो गया, अगला क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर 6 हो जाएगा, प्लस में 5y इज इक्वल टू में कितना हो गया 23, इसमें से माइनस करोगे माइनस का y, 23 माइनस 26 माइनस का 3 माइनस का y, माइनस से माइनस करो y बराबर कितना आ गया 3। अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पर 3 पुट करता हूँ, x बराबर 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन में 2, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस का 9 अपॉन में 2, देन 4 अपॉन में 2, देन 2, ये x की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू 3 आ गई। सोल्व हो गया क्वेश्चन आपका, ठीक है, तो नोट डाउन कर लो फिर आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 की बात कर रहा हूँ, देखो क्वेश्चन कैसे किस तरीके से होगा, इसी वाली क्वेश्चन को सोल्व करो, 3x अपॉन में 2, देखो ये इक्वेशन इस तरीके से सोल्व होगी, डायरेक्ट ही सोल्व कर देना, यहाँ पर एलसीएम ले लो 6, 2 को 6 से भाग करा कितना है 3, 3 3 कितना हो गया 9, 9x माइनस में ये कितना हो जाएगा 10y इज इक्वल टू है माइनस का 2, मल्टीप्लाई कर दो 9x माइनस में 10y इज इक्वल टू माइनस का 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। इसी इक्वेशन को यहाँ पर सोल्व करोगे किस तरीके से हो गई, ये 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू में 6, 13 अपॉन में 6, 6 से 6 क्रॉस कर दो, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई और इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब इन दोनों इक्वेशनों को हमें सोल्व करना है, तो देखो कैसे करोगे, 2x इक्वल टू 13 माइनस का 3y देन x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन में 2, देन x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो 9 ब्रैकेट ओपन 13 माइनस 3y अपॉन में 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस 10y इक्वल टू में माइनस 12, मल्टीप्लाई कर दो 13 9 जा कितना होते हैं 170 माइनस का 27y अपॉन में 2 माइनस का 10y इज इक्वल टू माइनस का 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 117 हो जाएगा, बराबर बराबर लिखना ना भूलें बिल्कुल भी, ठीक है। देन इसके मल्टीप्लाई इसमें कर दो कितना हो जाएगा 20y बटे में 2 इज इक्वल टू माइनस का 12, देन इक्वल टू 117 माइनस इसे और इसे करोगे माइनस 47y इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे माइनस का 24, इसमें से इसे माइनस करोगे बट ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस चीज़ को मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इस साइड, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 47y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 117 माइनस 47y इज इक्वल टू, दोनों को प्लस करोगे 7 4 11, 2 और 1 कितना हो गया आपका 3, लेकिन आप यहाँ पर 4 लिखोगे, ठीक है, और यहाँ माइनस, ये माइनस से माइनस क्रॉस हो जाएगा, धन y बराबर 141 बटे 47, ये y की वैल्यू आ गई। अब देखो y की वैल्यू यहाँ से कट नहीं सकती, अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 की मल्टीप्लाई करके ये कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 141, मल्टीप्लाई करके देखते हैं यहाँ पर 7 से 21 होता है, 1 हासिल लगा 2, 7 दूनी 4 से 12 और 2 कितना कुछ, हाँ ठीक है, y बराबर 3 आ गया, देन y की वैल्यू यहाँ पर 3 पुट करो, x की वैल्यू आ जाएगी x बराबर 13 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन में, नहीं y की वैल्यू आपकी कितनी आई थी 3 आई थी, हाँ यहाँ पे 3 पुट करो अपॉन में 2, देन x बराबर
13 माइनस का 9/2, ये कितना आ जाएगा 4/2, हाँ 4/2, तो ये कितना आ गया 2। तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू आपकी क्या आ गई 3। इसे नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करने से पहले ये क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, देखो किस तरीके से हुआ। ये दो इक्वेशन दी गई थी, इन दोनों इक्वेशन को सबसे पहले मैंने ऊपर वाले इक्वेशन को सोल्व करा, किस तरीके से करा देखो। यहाँ आपका 6 एलसीएम आ गया, ये वाली इक्वेशन है सोल्व, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर एलसीएम 6 आ गया, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, 10 हो गया, ये 6 हो गया इक्वल टू -2, 6 की मल्टीप्लाई 2 में कर दी -12। अब बनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट फिर मैंने ये वाली इक्वेशन यहाँ सोल्व करी, 3 और 2 का एलसीएम लिया 6, 2 की मल्टीप्लाई x में कर दी और 3 की मल्टीप्लाई y में कर दी, तो वो 3y इक्वल टू 13/6 हो गया। 6 से 6 काट दिया, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, तो इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। और ये फर्स्ट दी गई थी और ये सेकंड दी गई थी। सेकंड को मैंने सोल्व करा, 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, देन x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 पे मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो गया। ये आपकी x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ देन y आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे 117, इसमें करोगे 27, 2 की मल्टीप्लाई 10 में करोगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। देन 2 इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें भी होगी, क्योंकि नीचे हमने यहाँ पर क्या माना पॉलिनोमियल इक्वल 1 होगा, तो नीचे मैंने 1 माना, तो 10 2 जा कितना हो गया 20 और 12 2 जा कितना होगा 24। देन उसके बाद मैंने ये चीज माइनस माइनस प्लस करी 147, y बराबर 3 हो गया, ये y 3 पुट कर दो। y 3 पुट करने के बाद यहाँ पर पुट कर दो, 3 3 जा 9, 13 में से 9 घटा दो 4 4/2 कितना हो गया 2। तो ये इक्वेशन पूरी तरीके से सोल्व होगी, ठीक है, नोट कर लो। तो आई होप सो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं थोड़ी बहुत आपसे बातचीत कर लेता हूँ। बातचीत ये है कि देखो बच्चों, आप लोग हमें सपोर्ट करो, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, बेल आइकन को भी प्रेस करके चलें, और हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक मिलेगा, ठीक है, उसे भी डाउनलोड कर लें। और शायद आज से मैं ये जो वीडियो वो अपलोड होगी 3.2 की एक्सरसाइज की, ये आपकी जितने मैंने आज सारे क्वेश्चन करवाए 3-4, उसमें मैं हर चैप्टर के जो आपकी एक्सरसाइज वाइज होंगे मैं असाइनमेंट अपलोड करूंगा, ठीक है, लिंक वाइज अपलोड करवाऊंगा, तो आप उसे जाके हेमोपैथिक के हिसाब से आप नोट डाउन कर सकते हो, या आप लिख लो, या अपने तरीके से जैसा करना हो किस तरीके से कर लो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, ठीक है। तो ऐप का लिंक दूंगा, और ऐप का लिंक के साथ साथ टेस्ट का भी लिंक दूंगा, तो उसे भी आप लिंक क्लिक करके आप लोग क्या नाम है अच्छे अपनी प्रिपरेशन को बढ़ा सकते हो। भाई होप सो ये आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलो, उसे डाउनलोड करें और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन को बूस्टअप करें। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अकेडमी फॉर लर्नर को और करे अपने BCMB for 6th to 12th and SSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।